चैनल में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो कक्षा 10 के साइंस के लिए है। तो पहले हम साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम कक्षा 10 के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को समझेंगे। सबसे पहले हम विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, तो विज्ञान के बारे में कुछ जान लेते हैं। विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं, और साइंस की स्पेलिंग होती है SCIENCE, साइंस। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। ठीक, साइंस का मतलब विज्ञान है। सबसे पहले हम विज्ञान शब्द को लेते हैं। विज्ञान जो शब्द लिखा है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा, विज्ञान शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर हम विज्ञान का संधि विच्छेद करें तो वी प्लस ज्ञान होता है। वी का मतलब होता है विशेष, वी का मतलब विशेष, और ज्ञान का मतलब नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। यानी कि यहाँ से एक डिफिनेशन निकल के आया, विशेष प्रकार के ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान। अगर यहाँ से परिभाषा देखा जाए तो निकल करके आया, विशेष प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी कि विशेष प्रकार का जो ज्ञान होगा वही क्या कहलाएगा, विज्ञान। तो अब दिमाग में हमारे ये आता है कि विशेष प्रकार का ज्ञान क्या होता है। जैसे हम मैथ के एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए 2 + 3 बराबर कितना होगा, और फिर पूछा जाए 3 + 2 बराबर कितना होगा। ऐसे ही अगर पूछा जाए 2 - 3 बराबर कितना होगा, और 3 - 2 बराबर कितना होगा, तो हम 2 में से अगर 3 को घटाएं तो -1 आता है, और 3 में से 2 को घटाएं तो 1 आता है। ये इसी के बारे में जानना हमारा विज्ञान कहलाता है। तो हमको तो ये पता है कि 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5, लेकिन ये किस नियम से होता है। इसमें देखें तो 2 पहले है, इसमें देखें तो 2 बाद में है। इसमें 3 पहले था, इसमें 3 पहले था और इसमें 3 बाद में था। तो यहाँ पर 2 पहले था और 2 बाद में हो गया, यानी कि क्रम बदल गया। तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। यही नियम हमारा, यानी कि ये किस नियम से हो रहा है उसके बारे में ही जानना। ठीक है, उसके बारे में जो ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है, विशेष प्रकार का ज्ञान। ऐसी विशेष प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हम अंग्रेजी वाला शब्द लेते हैं साइंस, SCIENCE। साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के स्कायर शब्द से हुई है, स्कायर शब्द। ठीक है, इस शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई है, और जो स्कायर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब जानना। अब जानना तो किसके बारे में जानना, अपने आसपास घट रही घटनाओं के बारे में जानना, अपने आसपास की घटनाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में। यानी कि अपने आसपास घट रही घटनाओं के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कूलर चलता है तो कैसे चलता है, पंखा चलता है तो कैसे चलता है, या कोई घटना होती है तो कैसे होती है। यही सब जानना हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब साइंस का जो क्षेत्र है, अगर हम साइंस को देखें तो साइंस का जो मेन डिफिनीशन होता है, मेन डेफिनेशन जो कि हर क्लास के लिए मान्य है, वो ये है सुव्यवस्थित
सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध, क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित हो विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब इसमें कुछ शब्द आए हैं, जैसे सुव्यवस्थित, सु मतलब होता है अच्छी तरीके से, व्यवस्थित, सुसंगठित, सु मतलब अच्छी तरीके से, संगठित मतलब इकट्ठा की गई, एवं क्रमबद्ध यानी कि क्रम से बधा हुआ। क्रम से बधा हुआ मतलब जैसे हम साइंस में चैप्टर पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर, ठीक है, जो पढ़ते हैं उसी पर दूसरा चैप्टर आधारित होता है, फिर दूसरे पे तीसरा चैप्टर आधारित होता है, कुछ इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो यही होता है क्रमबद्ध ज्ञान, जो प्रयोगों मतलब जो किसी पर आजमाई गई हो, ठीक है, जो पहले से ही प्रयोग की गई, प्रयोग मतलब किसी के ऊपर आजमाना, एवं प्रेक्षणों मतलब प्रेक्षण क्या होता है, किसी प्रयोग को करने के लिए जो आंकड़े लेते हैं उनको हम प्रेक्षण करते हैं। तो किसी भी प्रयोग को पूरा करने के लिए जो हम आंकड़े लेते हैं उसको प्रेक्षण बोलते हैं। पर आधारित हो यानी कि प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित हो, इसमें प्रयोग और प्रेक्षण जरूर होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। ये विज्ञान का मेन डिफिनीशन है। अब ये तो था विज्ञान के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम जान लेते हैं विज्ञान के कुछ प्रमुख भाग, विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी होती है। तो विज्ञान जो शब्द है, जो विज्ञान होता है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो हम आसानी से इसको अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या करते हैं, पार्ट वाइज बांट देते हैं, यानी कि कई पार्ट में बांट देते हैं। और पार्ट में बांटने के बाद जैसे हम अंग्रेजी में कुछ शब्द पढ़े होते हैं, ठीक है, तो उनको याद करने के लिए हम 2, 3 या 4 शब्द एक साथ 2-2 शब्द करके हम याद करते हैं, तो हमको वो याद हो जाता है। ऐसे ही विज्ञान की जो शाखा है बहुत बड़ी है, इसलिए इसको क्या करते हैं, हम पार्ट वाइज बांट देते हैं। तो पार्ट वाइज बांटने पर उसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो विज्ञान की शाखाएं, लेकिन हम शाखाएं कई होती हैं, लेकिन हम प्रमुख शाखाओं के बारे में जानते हैं। तो प्रमुख शाखाएं 3 ही होती हैं, हम शाखाएं लिख देते हैं लेकिन प्रमुख शाखाएं केवल 3 ही होती हैं। सबसे पहला होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जिसको हम अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं, PHYSICS, फिजिक्स। दूसरा होता है हमारा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसको हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। और तीसरा होता है हमारा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जिसको हम अंग्रेजी में बायोलॉजी बोलते हैं, BIOLOGY, बायोलॉजी। अब हम ये तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई शाखाएं होती हैं, जैसे खगोलीय विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, इस तरीके से। लेकिन हमको पढ़ना केवल 3 ही है, हम लिख देते हैं नाम, खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, ठीक है, और खगोलीय विज्ञान हो गया, कंप्यूटर विज्ञान हो गया, कंप्यूटर विज्ञान, ठीक, आधुनिक विज्ञान। इस प्रकार से कई शाखाएं होती हैं, लेकिन हमको पढ़ना केवल ये 3 ही है जो हमारे सिलेबस में है। इन तीनों को बोलते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखा। अब इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।